नजर आ रही है तो उसमें डिटेल पे चर्चा होगी। पहले निफ्टी स्क्रीन पे खींच कर लेकर आइएगा। 3 हफ्तों के अच्छे मूव्स के बाद कल थोड़ा सा दबाव के साथ, वो कह रहे थे कई लोग कि अब हो जाता है ना, उसका कहते हैं ओवरबॉट था, एक बहाना मिल गया, प्रोन टू करेक्शन था बाजार, वो करेक्शन प्ले आउट हुआ। लेकिन है वो कि 17,800 के ऊपर गए, टिक नहीं पाए। वो 500-600 के जोन्स पे हमने टिकने की नीचे कोशिश करी। दायरे में फंसने वाले हैं क्या अच्छे मूव्स? क्या ऐसा लग रहा है कंसोलिडेशन टाइप हो रहा है क्या? हो भी जाए तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा है। हाँ अच्छा है। वैसे देखिए आशीष, कल निफ्टी ने रिकवरी दिखाई, लेकिन वो जो हमने लेवल्स मेंशन किए थे उनको पहले तोड़ा उसने, उसके बाद रिकवरी दिखाई। लेकिन एक चीज़ है, फर्स्ट बेस को वायलेट किया निफ्टी ने कल, जो हमने डिस्कस भी किया था, और लेकिन सेकंड बेस जो था उसको बचा लिया निफ्टी ने, और पोजिशनल वाला जो स्टॉप लॉस था हमारा उसको निफ्टी ने नहीं ब्रेक किया। जो क्लोजिंग लेवल पर हमने सजेस्ट किया था उसको नहीं ब्रेक किया। कल का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। वो कल के लेवल की सिग्निफिकेंस समझिए आप, और जो दर्शक हैं, जो रिटेल है, वो थोड़ा इस चीज़ को समझ ले। मैं इस चीज़ की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, वो आगे भी काम आएगी आपके। इसकी इंपॉर्टेंस 2 कारणों से है। एक तो जब भी मार्केट इवेंट ड्रिवन लो बनाता है या इवेंट ड्रिवन हाई बनाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवेंट ड्रिवन क्या? इतना बड़ा रिजल्ट इन्फोसिस का, HDFC बैंक का, उसकी वजह से जो लो बना, तो कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रीज़न, क्योंकि कल एक इवेंट की वजह से गिरा था, नतीजों की वजह से गिरा था, इसके लिए उस लो की इंपॉर्टेंस है। वो एक पहला कारण है, जो कि एक फंडामेंटल कारण है। ये अगली प्लेट दिखाइए प्लीज़। उसके बाद जो दूसरा रीज़न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कल का लो क्या था? 17,574, और आपका करंट 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है 17,568। तो ये टेक्निकल इंपॉर्टेंस हो गई, मतलब इससे ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकते आप। एग्जैक्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, और 200 डे में सिंपल मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल। नियर टर्म मूविंग एवरेज जब हम देखते हैं 20 और 50, तो उसमें एक्सपोनेंशियल देखते हैं। लॉन्ग टर्म वाली जो 200 दिन की होती है उसमें सिंपल मूविंग एवरेज ज़्यादा काम करती है, ये मैंने नोटिस किया है। तो 17,568 200 डे मूविंग एवरेज, 17,574 कल का लो। तो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों लेवल से कल का लेवल जो है सैक्रोसैंक्ट है। तो अब आपको करना क्या है? अब 17,550 से 70 का जो जोन है, ये मेक और ब्रेक जोन है निफ्टी का। तो निफ्टी का बाय ऑन डिप का टेक्सचर है, वो अब इन्हीं लेवल के नीचे ब्रेक होगा। इसके ऊपर जब तक चल रहा है तब तक फिर भी बाय ऑन डिप से रहने वाला। हाँ, ये हो सकता है कि डिप कितनी बड़ी हो, कल वाली डिप जैसे बहुत बड़ी हो गई थी, वरना हम 40-50 पॉइंट की डिप पर ही नॉर्मली बाय देख लेते हैं। कल 250 पॉइंट की डिप आई, उसके बाद बाइंग आई। 17,500 ब्रेक हुआ तो फिर इस ट्रेड से बाहर निकलिए। आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? 17,600 से 17,650 अगर किसी भी कारण से आपको मिल जाए तो वो बाय जोन हो गया, और 17,550 कल के लो से थोड़ा सा नीचे वो आपका एक स्टॉप लॉस हो गया। आप समझिए कि अगर ये मार्केट दायरे में फंसने वाला है तो हायर लेवल्स की इंपॉर्टेंस, और हायर लेवल की भी कल एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। कल का हाई क्या था? 17,863। कल का ओपन क्या था? 17,863। ओपन हाई जो हमने कल डिस्कस किया था ना कि फर्जी ओपनिंग थी, मतलब वो प्री ओपन जो था वो फर्जी था, वो क्लियर था। जैसे ही जहां खुला वहीं से आप गिर गए 17,863, और 17,863 पे कोई ट्रेड नहीं ले पाया होगा, ये मान लीजिए। मतलब 17,863 से ओपनिंग टिक थी, उसके बाद सीधा निफ्टी 17,800 के नीचे आ गया था। कोई मतलब कल किसी ने कहा हो कि हम 17,850 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वो किसी को मिला ही नहीं होगा लेवल, भूल जाइए उसको। 17,863 अब निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो गया है। तो आज के लिए अगर आपको सेल करना है तो कहाँ करना है? 17,775 से 17,825। अगेन ये वो जोन है जहां पर निफ्टी 2-3 बार अटका है, और स्टॉप लॉस कल का ओपन हाई बहुत सिंपल है 17,863। कल का लो, कल का हाई, दोनों लेवल जो है अब निफ्टी के लिए एक रेंज का काम करेंगे। जिस भी साइड निफ्टी निकलेगा उस साइड पर आपको अब एक बड़ा ट्रेड मिलेगा बेसिकली। बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग। तो भाई खरीदारी करनी है तो 550 के स्टॉप के साथ